नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से भाग करना सीखेंगे, अर्थात डिवाइड करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर भाग के सवाल दिए हुए हैं, इनको हम हल कर लेते हैं। यहाँ पर आप पहले सवाल में संख्या 20 से संख्या 47,285 में भाग करना सीखेंगे तथा दूसरे सवाल में संख्या 25 से संख्या 52,638 में भाग करना सीखेंगे। तो चलिए पहले सवाल को हल कर लेते हैं, अर्थात संख्या 20 से संख्या 47,285 में भाग करना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, संख्या 20 से संख्या 47,285 में भाग करने के लिए हमें सबसे पहले संख्या 20 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि संख्या 47 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 20 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो संख्या 40 प्राप्त होती है, और जब 3 बार पढ़ते हैं तो संख्या 60 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 60 47 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 20 का पहाड़ा केवल 2 बार ही पढ़ेंगे, अर्थात संख्या 20 से संख्या 47 में 2 बार ही भाग लगेगा। तो यहाँ पर हम संख्या 2 लिख देते हैं। संख्या 20 का पहाड़ा जब 2 बार पढ़ते हैं तो संख्या 40 प्राप्त होती है, तो संख्या 47 के नीचे संख्या 40 लिख देते हैं। अब संख्या 47 से संख्या 40 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाव 7 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर संख्या 7 लिख देते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं, क्योंकि 4 से जब 4 घटाते हैं तो घटाव 0 प्राप्त होता है। अब हम इसी के सीधे में अगली संख्या अर्थात संख्या 2 को संख्या 7 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार नई संख्या 72 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 20 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 72 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 20 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो संख्या 60 प्राप्त होती है, और जब 4 बार पढ़ते हैं तो संख्या 80 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 80 72 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 20 का पहाड़ा केवल 3 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 3 लिख देते हैं। संख्या 20 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर संख्या 60 प्राप्त होती है, तो संख्या 72 के नीचे संख्या 60 लिख देते हैं। अब संख्या 72 से संख्या 60 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाव 12 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर संख्या 12 लिख देते हैं। अब हम इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात संख्या 8 को 12 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थी, इस प्रकार नई संख्या 128 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 20 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 128 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 20 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं तो संख्या 120 प्राप्त होती है, और जब 7 बार पढ़ते हैं तो संख्या 140 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 140 संख्या 128 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 20 का पहाड़ा केवल 6 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर संख्या 6 लिख देते हैं। संख्या 20 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने पर संख्या 120 प्राप्त होती है, तो संख्या 128 के नीचे संख्या 120 लिख देते हैं। अब संख्या 128 से संख्या 120 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाव 8 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर संख्या 8 लिख देते हैं। 2 से 2 घटाने पर घटाव 0 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं, और 1 से 1 घटाने पर भी घटाव 0 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर भी क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात संख्या 5 को 8 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार नई संख्या 85 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 20 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 85 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 20 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो संख्या 80 प्राप्त होती है, और जब 5 बार पढ़ते हैं तो संख्या 100 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 100 85 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 20 का पहाड़ा केवल 4 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 4 लिख देते हैं। संख्या 20 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर संख्या 80 प्राप्त होती है, तो संख्या 85 के नीचे संख्या 80 लिख देते हैं। अब संख्या 85 से संख्या 80 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाव 5 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 5 लिख देते हैं। अब हम देखते हैं कि आगे यहाँ पर भाग देने के लिए कोई संख्या शेष नहीं बची, तो संख्या 5 को शेषफल के रूप में लिख लेते हैं, अर्थात यहाँ पर शेषफल 5 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं शेषफल। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 20 से संख्या 47,285 में भाग करने पर भागफल 2,364 प्राप्त हुआ व शेषफल 5 प्राप्त हुआ।
तो विद्यार्थियों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए। तो चलिए इसी तरह अब हम दूसरे भाग के सवाल को भी हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो दूसरा भाग का सवाल दिया हुआ है, इस सवाल में हमें संख्या 25 से संख्या 52,638 में भाग करना है। तो इस सवाल को हल करने के लिए अर्थात संख्या 25 से संख्या 52,638 में भाग करने के लिए हमें संख्या 25 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि संख्या 52 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 25 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो संख्या 50 प्राप्त होती है, और जब 3 बार पढ़ते हैं तो संख्या 75 प्राप्त होती है। क्योंकि संख्या 75 52 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 25 का पहाड़ा केवल 2 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 2 लिख देते हैं। संख्या 25 का पहाड़ा जब 2 बार पढ़ते हैं तो संख्या 50 प्राप्त होती है, तो संख्या 52 के नीचे संख्या 50 लिख देते हैं। अब संख्या 52 से संख्या 50 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाव 2 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर संख्या 2 लिख देते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात संख्या 6 को 2 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार नई संख्या 26 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 25 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 26 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 25 का पहाड़ा 1 बार पढ़ते हैं तो संख्या 25 प्राप्त होती है, और जब 2 बार पढ़ते हैं तो संख्या 50 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 50 26 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 25 का पहाड़ा केवल 1 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 1 लिख देते हैं। संख्या 25 का पहाड़ा जब 1 बार पढ़ते हैं तो संख्या 25 प्राप्त होती है, तो संख्या 26 के नीचे संख्या 25 लिख देते हैं। अब संख्या 26 से संख्या 25 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाव 1 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 1 लिख देते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात संख्या 3 को 1 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार यहाँ पर संख्या 13 प्राप्त हो जाती है। चूँकि हम देखते हैं कि संख्या 13 संख्या 25 से कम है, तो इस स्थिति में संख्या 25 से संख्या 13 में भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ पर हम 1 शून्य बढ़ा देते हैं, और यहाँ पर जब 1 शून्य बढ़ाते हैं तो यहाँ वाली संख्या अर्थात संख्या 8 को भी उतार सकते हैं। तो हम संख्या 8 को उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार नई संख्या 138 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 25 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 138 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 25 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो संख्या 125 प्राप्त होती है, और जब 6 बार पढ़ते हैं तो संख्या 150 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 150 संख्या 138 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 25 का पहाड़ा केवल 5 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 5 लिख देते हैं। संख्या 25 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर संख्या 125 प्राप्त होती है, तो संख्या 138 के नीचे संख्या 125 लिख देते हैं। अब संख्या 138 से संख्या 125 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाव 8 से 5 घटाने पर घटाव 3 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 3 लिख लेते हैं। 3 से 2 घटाने पर घटाव 1 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम 1 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। क्योंकि 1 से 1 घटाते हैं तो घटाव 0 प्राप्त होता है। अर्थात संख्या 138 से संख्या 125 को घटाने पर घटाव 13 प्राप्त हुआ। अब हम यहाँ पर देखते हैं आगे भाग देने के लिए कोई संख्या शेष नहीं बची है, तो संख्या 13 को शेषफल के रूप में लिख लेते हैं। अर्थात यहाँ पर शेषफल 13 प्राप्त हो जाता है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं शेषफल। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 25 से संख्या 52,638 में भाग करने पर भागफल 2105 प्राप्त हुआ व शेषफल 13 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपने बहुत ही आसान तरीके से भाग करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली ऐसी ही हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।